हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको आप कहते हैं ना, उसको शुरू करने वाला हूं और वही आपको बताऊंगा। और इस धीरे धीरे हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर चलते रहेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शुरुआत देखिए हुआ कैसे, पहले इस चीज़ को समझिए। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक इस टाइप का पर्टिकुलर। तो वैसे ही अगर मैं प्रॉपर अपने टॉपिक पे आऊँ तो यहाँ पर नंबर का भी एक पैटर्न हो सकता है। जैसे बहुत सारे नंबर लिखा हुआ है तो हो सकता है ना कि वो एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता हो कि इसके बाद ये आया है तो इसमें ये हो सकता है किसी नंबर से गुना होकर आया होगा, फिर उसी नंबर से गुना हुआ होगा, फिर उसी से, या कोई नंबर पर्टिकुलरली जुड़ता होगा हर बार या घटता होगा। तो ऐसे करके ना एक सीक्वेंस की शुरुआत होती है। सीक्वेंस अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस जैसा कि मैंने आपको बताया ये वही है। सीक्वेंस नंबर का ना अरेंजमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से सजाया गया होता है और उसमें एक पर्टिकुलर रूल लगा होता है। जैसे आप देख लो, पहले मैं सीक्वेंस को बाद में डिफाइन करूंगा, पहले आप देखो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 2 4 6 8 10 12। आपको बिल्कुल सर इसमें तो हम समझ रहे हैं ये, आप कह सकते हो ये सर इवन नंबर का एक लिस्ट है, आप ये भी कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो सर हर बार 2 जोड़ के लिख दो तो ये बन जाएगा। और ये जो है ना, ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का वो डेफिनेट रूल क्या है, हर बार इसमें 2 जुट रहा है। यही वो रूल है कि हर बार 2 जुट रहा है। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस देखिए, 1 4 16 64 2 से 56 डॉट डॉट। अभी आपको सर इसमें भी तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है सर, वो क्या है देखो, 1 चौके 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो इसमें दिख रहा है क्या, वो ये भी एक अरेंजमेंट है, ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हर एक नंबर में 4 से गुना करने पर अगला नंबर मिल जाता है इस सीक्वेंस का। ठीक है। तो ये भी एक सीक्वेंस है। आएंगे एपी पर, पहले आप समझो तो इसको पूरा बेस से, तभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं। मुझे आप ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 2, फिर 2, फिर 2। इसमें आपको क्या रूल लगता है बताओ। डेफिनेटली आपको लगता होगा भैया इसमें तो हर बार 0 जोड़ना पड़ रहा है। तो वो भी तो एक रूल है कि हर बार 0 जोड़ो, और 0 जोड़ने पर तो कोई अंतर होगा नहीं। तो ये भी एक सीक्वेंस है। फिर देखो, ये देखो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों उल्टा में ना, मतलब जो 1 बट्टा करके हर बार इवन नंबर यानी सम संख्या लिख दिया गया। फिर ये कह सकते हो आप 1 बट्टा करके डिनोमिनेटर में 2 जोड़ जोड़ करके लिख रहे थे। ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इसमें यही वो डेफिनेट रूल है। ठीक है। अब देखो, और एग्जाम्पल की बात चल रही है तो क्यों ना एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। मुझे बताना इसमें कौन सा रूल है। 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड सो ऑन। पता चला डेफिनेटली यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, मतलब रेस्पेक्टिवली ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एक अरेंजमेंट है जो डेफिनेटली एक सीक्वेंस होगा। ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में ना एक हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले आपने क्या समझा सीक्वेंस के बारे में, कि सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है। मैं डिफाइन करूं, सीक्वेंस आप लिख लो, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। एक डेफिनिट ऑर्डर में लिखा होता है, इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि पहले 1 के बाद 9 लिख लो फिर 4 लिखो, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ऑर्डर, अगर आपने कह दिया कि भैया ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एक अरेंजमेंट है तो आपको 1 के स्क्वायर के बाद 2 का ही स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो वो एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है ना, उसी की बात कर रहा हूं, इन अ डेफिनिट ऑर्डर। और एक रूल भी होता है ना कि यहां पर हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते होते आ रहा है, तो वही रूल है ना, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। तो आपको एक रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। तो ये था भैया आपका सीक्वेंस के बारे में हमने चर्चा करा। अब इसी सीक्वेंस में जो हमें खास करके पढ़ना है ना, वो देखो सीक्वेंस प्रोग्रेशन भी हम इसको कहते हैं।
एक अनुक्रम होता है, उसी में प्रोग्रेशन आता है। तो प्रोग्रेशन 3 प्रकार के एक्चुअली में होते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको एपी, जीपी, एचपी, अगर आप 11th में मैथ लोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। फिलहाल अभी समझो एपी क्या होता है। ये जो है ना सर, ये एपी है, ठीक है, ये एपी है। ये जो है ना, ये जीपी है, और ये वाला जो है ना, ये एचपी है। एचपी कुछ नहीं, एपी का उल्टा होता है, ठीक है। ये एचपी हो गया, ये एपी हो गया, और ये जीपी हो गया। तो हमें जो पढ़ना है ना 10th क्लास में, वो ये पढ़ना है, एपी को पढ़ना। तो हाँ, तो भैया देखो, हमने कहा आपको सीक्वेंस एक बहुत बड़ा कह सकते हो, एक नंबर, कोई भी पैटर्न होता है ना एक नंबर का, जो आप रीजनिंग में भी अगर नाम सुने होगा, आगे पढ़ोगे या पढ़े होगे तो आपको पता होगा, वहाँ पर बहुत सारे तरीके होंगे। लेकिन जो हमें जो सीक्वेंस जिसको देखना है वो, उसको हम पर्टिकुलरली प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी कहते हो, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको एचपी कहते हो। 10th क्लास में ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, 10th क्लास में ये पढ़ना है। 10th क्लास में आपको सिर्फ एपी पढ़ना। अब को सर एपी होता क्या है, तो जैसे आपको बताया, वो उसी सीक्वेंस में जो बताया था ना, वो एपी है। जो फिक्स नंबर जुटने वाला जो रहता है ना, वो एपी होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये जो था ना, ये एपी था। 3, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19। ये क्या, हर बार एक पर्टिकुलर, नहीं कि हर एक टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर को जोड़ करके आप अगला टर्म लाओगे। फिर इस टर्म में उसी नंबर को जोड़ के उससे अगला टर्म लाओगे। फिर उस टर्म में उसी नंबर को जोड़ के अगला टर्म लाओगे। तो ये जो कहलाता है ना, इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है, वो एपी कहलाता है, ठीक है। और जिस नंबर को आप जोड़ते हो ना अगला टर्म प्राप्त करने के लिए, वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से या सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह सकते हैं एपी का डेफिनेशन? एपी इज ए सीक्वेंस, एपी भी एक सीक्वेंस है, इन विच ईच टर्म, यानी हर एक टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ, कैसे प्राप्त करते हैं? एड करके, क्या? एक फिक्स नंबर, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी इससे जस्ट पहले वाले टर्म में, टू द प्रीसीडिंग टर्म। अपॉलॉजी फॉर स्पेलिंग एरर, आप उसको सही कर लोगे अगर ये इसमें होगा प्रॉब्लम तो। प्रीसीडिंग टर्म, क्या काम ने? एपी भी एक सीक्वेंस है, जैसा कि बात करा सीक्वेंस ही है सभी के सभी, तो ये हमें पढ़ना है। एपी इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म प्राप्त किया जाता है। कैसे भैया, कैसे प्राप्त करते हैं? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, सॉरी, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स नंबर ऐड करके, किसमें? जस्ट उससे पहले वाले में। जैसे आपको ये टर्म, इस जगह वाला टर्म प्राप्त करना है, तो इससे पहले वाले टर्म में आप वही खास नंबर, जो फिक्स नंबर, वो ऐड करोगे, तो जो मिलेगा वही टर्म होगा यहां पर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि फिक्स नंबर जो है ना, मान लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि फिक्स नंबर आपका जो है वो है 5, तो मैंने आपको एक टर्म दे दिया। मान लो मैंने पहला टर्म कह दिया कि फिक्स नंबर 5 है और पहला टर्म आपका 4 है, तो अगला कैसे प्राप्त करोगे? इसमें वही, इस टर्म में इससे अगला प्राप्त करने के लिए इस टर्म में ये फिक्स नंबर जोड़ो, 4, 5, 9। फिर अगला कैसे प्राप्त करोगे? यही फिक्स नंबर हर बार जोड़ना, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24, ऐसे करके आपको ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी मिल जाएगा। और मैंने क्या कहा था? इस फिक्स नंबर को, ये मैंने एक एग्जांपल समझा कि अगर आपका फिक्स नंबर 5 है तो कैसे आपको एपी मिलेगा, अगर मैंने पहला टर्म दे दिया तो, ठीक है। तो इस फिक्स नंबर क्या कहते हैं? द फिक्स्ड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। इन शॉर्ट we will say it CD or D, CD और D, कॉमन डिफरेंस CD, या सिर्फ नॉर्मली D ही बोला करेंगे ज़्यादा हम लोग, A और D, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को D से। तो मेरे ख्याल से AP क्या होता है आपको ये इतना तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने सीक्वेंस के बारे में बात करा। क्या होता है सीक्वेंस? एक अरेंजमेंट होता है नंबर का, एक खास पैटर्न में, एक खास ऑर्डर के हिसाब से लिखा रहता है, एक डेफिनेट रूल होता है। फिर उसी वो सीक्वेंस एक बहुत बड़ा ह्यूज कह सकते हो आप एरिया है, जिसका एक प्रोग्रेशन पार्ट है जो हमें पढ़ना है मैथ में 10th क्लास में, ठीक है। और प्रोग्रेशन होते हैं 3 प्रकार के। तो अभी मैंने इसको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन तरीके से लिख दिया है, मोटा मोटी सेंस में आप समझ सकते हो। तो एपी, जीपी, एचपी, जीपी और एचपी नहीं पढ़ना, एपी पढ़ना। एपी क्या होता है? ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें
अगला टर्म प्राप्त करने के लिए आपको एक खास नंबर को, फिक्स नंबर को जोड़ते रहना पड़ेगा हर बार, उसी नंबर को हर बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो फिक्स नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, कोई भी सीक्वेंस है या एपी भी है, मतलब इनफैक्ट कोई भी सीक्वेंस को ना जनरली हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 और कॉमा लगा लगा करके डॉट 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 जितना भी अंतिम टर्म है, an मान लेता हूं, n टर्म है तो an आएगा, से रिप्रेजेंट करते या T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 Tn से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। जहां पर A1 क्या है भैया? फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है। ये सब सारे टर्म है, ये सब क्या है? टर्म है एपी के, या जो भी सीक्वेंस होगा तो उस सीक्वेंस के टर्म होंगे, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म बराबर ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी कहते हैं, सिंपली ए, ठीक है। या फिर आप A1 बोलो तो ज्यादा हम लोग ए बोला करेंगे, ठीक है। और A2 सेकेंड टर्म होगा, A3 थर्ड टर्म होगा। उसी तरीके से T1 अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो T1 फर्स्ट टर्म, T फोर्थ टर्म इसलिए आ गया, T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ऐसे करके आप जब an लिखोगे या Tn लिखोगे क्या होगा? nth टर्म होगा। अगर किसी सीक्वेंस में n टर्म है ना तो an क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। n का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, n का मान 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, 20,000वां टर्म भी हो सकता है या 10वां टर्म भी हो सकता है। तो n एक पर्टिकुलरली एक कोई टर्म को रिप्रेजेंट, किसी पर्टिकुलर नंबर के टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। an को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं और an को जनरल टर्म भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो an और Tn इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर AP है तो जनरल टर्म ऑफ AP हो जाएगा, इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो यहां पर तो हम लोग AP की चर्चा करेंगे, तो अभी फिलहाल मैंने सीक्वेंस करके लिखा है, इसमें मैं सीक्वेंस की तरह ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये था एक तरीका जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी सीक्वेंस को। जैसे मान लीजिए एक AP हमने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, ऐसे करके। मान लीजिए मैंने नहीं लिखा कि मतलब कितना टर्म है इसमें, मतलब ये डॉट डॉट चलते गया, अनंत तक गया, इनफाइनाइट टर्म हो गया इसमें। तो आपका फर्स्ट टर्म कौन होगा? फर्स्ट टर्म ये ना A1 बराबर 5, सेकेंड टर्म कौन होगा? A2 या T1 से आपको लिखना था, T1 से हम लोग ज्यादा A1 करके लिखा करें क्लियरली। तो A2 कितना हो गया आपका? 10। फिर देखिए इसका तीसरा टर्म A3, ये देखो ऐसे मत लिखना A या 3, ऐसे नहीं, वो सबस्क्रिप्ट में आएगा A और 3 ऐसे नीचे में, ठीक है। आप समझते होंगे इस चीज को, इससे पहले आप कई बार आपने ऐसा कर चुका हो। A3 जो है वो 15 होगा, A4 फोर्थ टर्म 20 एंड ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो AP को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने AP के बारे में चर्चा कर लिया, ये भी एक सीक्वेंस ही है। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डी पर चर्चा करते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस पर। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल की मदद लेता हूँ। जैसे देखिए ये एक हमारा AP है, 7, 10, 13, 16, 19, 22 डॉट डॉट डॉट, अंत कहाँ है पता नहीं, इनफाइनाइट टर्म मान लो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जिसको A कहते हैं वो 7 है, और D कॉमन डिफरेंस कितना है। तो बिल्कुल समझ जाओगे आप, सर हर बार 3 जुट रहा है, 7, 3, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19 से करके, इसका मतलब D कितना आपका? 3 है, ठीक है, यही कहोगे, ठीक है। यहाँ आते हैं, फर्स्ट टर्म आपको पता है 3, D कितना? हर बार 0 जुट रहा है, 3, 3, 3, 3, मतलब पक्का 0 ही जोड़ रहे हैं, तभी तो आ रहा है 3 ही, कुछ और जोड़ते तो बढ़ जाता ना। इसका मतलब इसका D कितना है? 0 है। इसमें देखो 9, 7, 5, 3, 1, -1 ऐसे करके घट रहा है, आपको दिख रहा है घट रहा है, तो ठीक है। देखो A बराबर कितना है? A बराबर 3 नहीं, A बराबर कितना है? 9। यहां पर A बराबर 9 था, मिस्टेक से मैंने 3 लिख दिया। A बराबर है 9। अब D आप कैसे निकालोगे? तो घटाओगे, देखोगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो हर बार घट रहा है। तो देखो 9 में से, या आपको देखो घटने के सेंस में ना देखो, ये चीज हमने लिया था बड़ा सोच के, ये एग्जाम्पल आपको घटने के सेंस में नहीं देखना, आपको ये सोचना ही है कि क्या जोड़ रहे हैं। हमेशा इस चीज को सोचो, जोड़ क्या रहे हैं। तो आपको पता चला कि 9 में क्या जोड़ूंगा, 9 में क्या जोड़ूंगा कि मुझे इधर 7 मिलेगा। तो इतना समझदार है, कोई निगेटिव नंबर को जोड़ना पड़ेगा, तो -2 को जोड़ोगे। 9 में अगर -2 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। कैसे? प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7, मतलब हम हर बार -2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। कितना जोड़ रहे हैं? -2। एक तरीका और देखो D प्राप्त करने का, इतना माथा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, सीधा किसी भी 2 टर्म में किसी टर्म को पकड़ो, किसी भी 2 लगातार टर्म में, और इस टर्म में से जस्ट पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दो, आपको वही D मिलेगा। मिलाना, यहाँ तो कहीं से ले लो, 3 में से 3 घटा लो, 0, 3 - 3 करोगे आपको 0 ही मिलना, यहाँ कहीं से भी लो। 5 में से 7 करोगे तब भी -2 होगा, 3 - 5 करोगे तब भी -2 होगा, -1 करोगे तब भी -2, 7 - 9 करोगे तब भी -2। अगर AP है तो कहीं किसी भी 2 लगातार टर्म को पकड़ो और
जिस टर्म को पकड़ा उससे जस्ट पहले वाला टर्म उसमें से घटा दो। तो मैं अभी कर लेता हूं 7 माइनस 9 जो कि -2 ही होगा। तो मुझे पर्टिकुलरली इस चीज से 2 बातें बताना था कि आप डी कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN एक AP है, आपको कंफर्म है कि ये AP है, तो डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 कर लोगे, या A3 माइनस A2 कर लोगे, या A4 माइनस A5 कर लो, मतलब कोई A4 माइनस A3 कर लोगे, मतलब कोई भी टर्म लो उसमें से जस्ट पहले वाले टर्म को घटा दो। जैसे अगर मान लो मैंने A3 लिया तो A3 में जस्ट उससे पहले वाले टर्म A2 को घटा देंगे तो हमें D मिल जाएगा। ऐसे करके आप मतलब कहने का है कि nवां टर्म लोगे और उससे nवां से पहले क्या होगा, n-1वां होगा, n-1 टर्म को घटा दो तो आपको D मिल जाएगा। तो ये आपके D का डेफिनेशन एक तरह से कह सकते हो कि इसका यूज होता है, आगे सवाल बनाने में कहीं पर यूज हो सकता है कि D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर AN माइनस AN माइनस 1। तो पहली बात ये आपको सिखाया था। और दूसरी बात आपको ये बताना था इस एग्जाम्पल से कि D पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। कॉमन डिफरेंस यानी कि D ऑफ NAP इंपॉर्टेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।